और अब बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। तुर्कमान गेट इलाके में बवाल से जुड़ी बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ की जा सकती है। दिल्ली पुलिस मुहिबुल्लाह नदवी को जल्द भेजेगी समन, ये जानकारी मिल रही है। हिंसा के वक्त आप जानते हैं मौके पर समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी मौजूद थे। रात 1:30 बजे मुहिबुल्लाह नदवी तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद थे और उसी को लेकर सवाल उठे थे। और अब मुहिबुल्लाह नदवी से जवाब लेगी दिल्ली पुलिस, सूत्र ये बता रहे हैं। नोटिस भेजा जाएगा मुहिबुल्लाह नदवी को और उनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार उनका यहां आने का मकसद क्या था। और इस बीच एक और समाजवादी पार्टी के सांसद जो मुहिबुल्लाह नदवी हैं वो तो देखिए घेरे में आ ही गए हैं, क्योंकि जिस वक्त तुर्कमान गेट इलाके में पथराव हो रहा था, लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई थी। आरोप है भीड़ को भड़काने वालों में सांसद मुहिबुल्लाह नदवी थे। हालांकि ये सिर्फ अभी आरोप है और पुलिस की जांच में पता चलेगा कि सांसद मुहिबुल्लाह नदवी भीड़ को भड़का रहे थे या फिर वो भीड़ को समझाने का काम कर रहे थे। इस सब के बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तनावपूर्ण हालात के बीच भड़काऊ बयान दिया गया है डॉक्टर एसटी हसन की तरफ से। तो सुना आपने, समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ वही हिंदू मुस्लिम वाला पुराना राग अलाप रहे हैं। कह रहे हैं मस्जिदें गिराई जाएंगी, तो जबकि यहां मस्जिद को छुआ तक नहीं गया है, एक खरोच तक मस्जिद को नहीं आई है। और ऐसे में एबीपी न्यूज के कुछ सवाल, लेकिन उससे पहले सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मौजूद हैं और जरा अनुराग जी से ही जानते हैं। अनुराग जी, ये आपकी पार्टी के पूर्व सांसद भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, मैंने पहले बोला था, फिर बोल रहा हूँ, ये पुलिस का सिस्टम होता है कानून व्यवस्था बनाए रखने का। वहाँ पे पत्थरबाजी कैसे हो गई? आपने पूरे इलाके को सैनिटाइज क्यों नहीं किया? पत्थरबाज कहाँ से आ जाते हैं? हर जगह जब इस तरह की बात होती है तो पत्थरबाज पैदा हो जाते हैं। कहाँ से आते हैं पत्थरबाज? आप पत्थरबाज को पकड़िए, जेल में डालिए, किसने आपको रोका है? नहीं, आपकी पार्टी के पूर्व सांसद तो कह रहे हैं पत्थरबाजी होगी, वो कह रहे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। मेरा सवाल तो आपकी पार्टी के पूर्व सांसद को लेकर है सर। जो खामियां रही है उस पर हम चर्चा कर लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं, मेरा ये सवाल है सर। किसी भी व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, तो क्या मैं ये मान लूं कि जो उन्होंने कहा था विजय शाह ने सूफिया कुरैशी को कि आतंकवादी की बहन है, तो मैं मान लूं क्या वो सच बोल रहे थे? या ये मान लूं कि इंदौर में जिस तरह के मंत्री जी मुस्कुरा रहे थे बच्चों की मौत पे जो जवाब दे रहे थे, क्या वही भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड है? या ये मान लूं कि जाफर जी कह रहे थे कि जो 26 बहनों का सिंदूर जड़ा है उनमें वीरांगना का भाव नहीं था? ये मान लूं क्या? नहीं तो आप पल्ला झाड़ रहे हैं ना, आप पल्ला झाड़ रहे हैं तो खुलकर पल्ला झाड़िए। आप आईना दिखाइए, आपकी पार्टी के नेता है, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए। पूर्व सांसद है वो आपकी पार्टी के, वो एकदम हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कर रहे हैं, वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब मस्जिदें गिराई जाएंगी। यहाँ तुर्कमान गेट पर मस्जिद फैज़े इलाही को खरोच तक नहीं आई है। ये आपकी पार्टी के नेता अफवाह फैला रहे हैं कि मस्जिदें गिराई जाएंगी। कहाँ गिराई गई है? फैज़े इलाही मस्जिद पूरी शान और शौकत के साथ खड़ी है। अनुराग भाई, मैं आप बोलेंगी, मैं भी कुछ बोलूंगा। जरूर बोलिए। आपको मैंने ये बोला, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती कि वहाँ पे पत्थरबाजी हो गई। माहौल कौन बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह का माहौल नहीं पैदा होना चाहिए। सारी जिम्मेदारी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो सत्ता में होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सारी जिम्मेदारी बीजेपी पर डाल दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दो बोल कम से कम अपनी पार्टी के नेता के लिए भी तो बोलिए ना, जो हिंदू मुसलमान वाली राजनीति यहाँ पर अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ नलिन कोहली जी मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता है। नलिन कोहली जी को ले आते हैं जरा। नलिन कोहली जी, ठीक है, सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार ऐसे कैसे कानून व्यवस्था में चूक हो गई, लेकिन क्या नेताओं को छूट देनी चाहिए कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें और झूठी बातें करें कि मस्जिदें गिरा दी गई हैं और हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दें इस पूरे मामले पर? नलिन कोहली जी, मैं हैरान हूं, समाजवादी पार्टी के एक के बाद एक नेता किस प्रकार के बयान दे रहे हैं और उनकी क्या भूमिका दिख रही है। कानून का पालन करना, कोर्ट के आदेश का पालन करना, इस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जिसमें पत्थर फेंके जाने चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं पूर्व सांसद कि देश में कोर्ट के निर्णय के खिलाफ पत्थरबाजी होनी चाहिए, इसे प्रतिक्रिया मानेंगे? एक सांसद 1:30 बजे रात को वहां पहुंच जाते हैं, स्थिति जो है कायम थी वो बिगड़ जाती है, वो गायब हो गए, उनसे कोई बयान नहीं सुना, पत्थरबाजी हो जाती है वहां पे, उसको आप प्रतिक्रिया कहेंगे? फिर कहेंगे ये व्यक्तिगत राय है। समाजवादी पार्टी घिनौनी राजनीति कर रही है
उनके एक के बाद एक सांसद जो है, पूर्व सांसद है, नेता जो है, वो इस प्रकार के बयान दिखा रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि कुछ कहीं ना कहीं एक साजिश है देखिए जो देश में गंभीर स्थिति पैदा हो। आप देखिए कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में होनी चाहिए, युवकों को ये करना चाहिए। 2-4 दिन बाद उनके सांसद 1:30 बजे रात को दिखते हैं, जहां पर पुलिस जाते हैं, अधिकारी जाते हैं कोर्ट के आदेश को उसका पालन करने के लिए, अमन कमेटी से बातचीत के बाद फिर वहां पर गलत नारेबाजी होती है, अफवाहें फैलाए जाते हैं, झूठ बोला जाता है, पत्थरबाजी होती है। अब उन पे कार्रवाई स्टार्ट हो गई। अब इसके बाद एक सांसद आकर कह रहे हैं प्रतिक्रिया होती है, मतलब कानून का पालन करना प्रतिक्रिया। ये दिखाता है इनका जो पूरा एजेंडा है अनुराग भदौरिया कहीं ना कहीं धर्म। अनुराग जी प्लीज बताइए मुझे, ये क्रिया की प्रतिक्रिया मतलब पत्थरबाजों को डिफेंड कर रहे हैं एसटी हसन, क्या करना चाह रहे हैं? सुनिए बोलने दीजिए। बड़ा अच्छा लग रहा है बीजेपी के प्रवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसी सीबीआई पे जब चप्पल फेंकी गई थी तब तो बोली नहीं निकली थी। इसी तरह के आपके एक सांसद ने किस तरह से उनके फैसले पे उंगली उठाई थी जज साहब के ऊपर में, तब तो आप नहीं बोले थे। तो आप तो कम से कम मत ही बोलिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका का सम्मान समाजवादी लोग करते हैं। सर कोई ना बोले, बीजेपी ना बोले, मीडिया ना बोले, बस आपके नेता बोले कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अनुराग भदौरिया, आपके नेता भड़काऊ बयान दे, आपके नेताओं को खुली छूट दे दी जाए, कोई ना बोले, कोई राजनीतिक दल ना बोले, मीडिया ना बोले, हम सब चुप्पी के रोजे रख लें, लेकिन सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता सामने आए, वो भड़काऊ बयान दे, वो कहें जी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, वो कहें कि मुसलमानों को पंचिंग बैग बना दिया गया है, वो कहें कि मुस्लिम दुश्मनी में ये सब किया जा रहा है, उनको पूरी छूट दे दी जाए, वो हिंदू मुस्लिम करें खुलकर। देखिए जिस तरह से चपक के और इतने ताव में आप मुझसे सवाल कर लेती हैं, उतना ही सवाल अगर बीजेपी से पूछ लेते कि आपकी कानून व्यवस्था कहाँ गई थी, आपका पुलिस सिस्टम कहाँ था, आपका सैनिटाइज आपने पूरे इलाके को क्यों नहीं किया, कि वहाँ पे पत्थरबाज कैसे पैदा हो गए, रात के अंधेरे में आप तोड़ने क्यों पहुंच गए, दिन में भी तो मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा, बहुत गलत बात कह रहे हैं ये नेता। पूछ पा रहे हैं कि भाई नहीं सुनिए, आप उनसे नहीं पूछ पाए कि इंदौर में कितने बच्चों की मौत हो गई। दिक्कत तो ये है ना सर कि मैं किससे क्या पूछ पा रही हूँ, क्या नहीं पूछ पा रही हूँ और क्या पूछूं, ये आप सब तय कर रहे हैं, लेकिन आपके पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। नहीं, आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि आपके नेता इतनी अनर्गल बात कर रहे हैं, आपके नेता ऐसे खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, कि इससे ज्यादा बेशर्मी कुछ हो नहीं सकती है, इससे ज्यादा बेशर्मी कुछ हो नहीं सकती है। ये संविधान का पालन है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। पत्थरबाजों को डिफेंड कर रहे हैं आपके नेता। सर पत्थरबाजी को डिफेंड कैसे कर सकते हैं आपके नेता, मैं तो बस ये जानना चाह रही हूँ, पत्थरबाजी को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? जितना मैं बोल नहीं रहा उससे ज्यादा आप बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप किधर हैं। भाई मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आप चिल्लाने लग गए। अरे मैं तो जवाब दे रहा हूँ ना, मेरी बात सुनिए। जैसे आपने बीजेपी को शांत, अरे जवाब क्या दे रहे, ट्रेन की तरह गलत बात करते जा रहे हैं और उसको जवाब दे रहे हैं, बोले जा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। पत्थरबाजी होती है कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ और उस पर पुलिस को दोष उठाया जाता है। सुन तो लीजिए, अब आप भी चिल्लाने कमाल की बात है, अनुराग जी भी किस हद तक जाने लग गए हैं, एक गलत काम के ऊपर में दूसरी गलत चीज करने में लग गए। चप्पल फेंकी गई थी कि नहीं फेंकी गई, मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब नहीं क्यों नहीं दे रहे आप? अरे छोड़िए चप्पल वप्पल सब छोड़िए, आज देश के अंदर में ऐसी स्थिति आप लोग पैदा कर रहे हैं जिसमें पत्थरबाजी। अनुराग जी बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जिस मुद्दे को लेकर, जिस संवेदनशील मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, उस मुद्दे पर जवाब आपसे देते बन नहीं रहा है सर। इसी वजह से आप सर कहते हैं ना बगले झांकना, आप वो काम कर रहे हैं सर। कभी नहीं, मैं जिसकी तरह हो गई उसकी तरह हो गई सर, मेरा दर्शक देख रहा है, लेकिन मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रही हूँ सर कि वो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति जिसको लेकर हमेशा आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं, आज आपके नेता वही काम कर रहे हैं। मस्जिद उसे छुआ नहीं गया, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि मस्जिद गिरा दी गई है, या आपके नेता कह रहे हैं सर? अब सुन लीजिए, अब जवाब सुनिए। इस देश के अंदर में अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम की राजनीति करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये पूरा देश जानता है। नफरत का विकास इस देश में हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी और मंदिर के मस्जिद की बात करने के बाद आप भाजपा पे क्यों गलत आरोप लगा रहे हैं? हम तो झूठ बोल रहे हैं। एकता और लोगों को जोड़ने की बात। अरे एकता, ये एकता होता है पत्थरबाजियों के पीछे खड़ा होना, पत्थरों को फेंकना क्या एकता होता है? भाई भाई है, इस बात की वकालत करते हैं कि देश को आजाद कराने में अशफाक उल्लाह खान से लेकर शहीद भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक
में अपनी जिंदगी की आहुति दी है। और ये उन्होंने कभी ये धर्म और जाति देख के नहीं दी थी। जो भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर में जाति और धर्म की राजनीति पे, खासकर धर्म की राजनीति को बढ़ावा देती है, इसमें किसी से छुपा नहीं है। नहीं सर, आप कुछ भी आरोप लगाएं, लेकिन फिलहाल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू अनुराग भदौरिया जी, आपकी पार्टी के नेता एसटी हसन वो सिर्फ और सिर्फ अपने बयानों से देश के मुसलमानों को डराने की भद्दी राजनीति कर रहे हैं। सर, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूं, उनका बयान आप सुनिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो देश के मुसलमानों को डरा रहे हैं, कह रहे मस्जिदें गिराई जाएंगी। ये कौन सा बयान होता है सर? और ये देश संविधान से चलेगा या क्रिया प्रतिक्रिया से चलेगा? कैसे आपकी पार्टी के पूर्व सांसद ये कह सकते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है? बेहद शर्मनाक ये सियासी बयान है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का